जो हम कहते थे ना, कभी सुनते थे कि भाई चंडीगढ़ पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 सिटी है क्लीनेस में और सब में, वो सब इन्होंने जीरो कर दिया। कुछ सारा शहर खाली पड़ा है, आपने वेंडिंग जोन बनाना है तो कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे लोगों को दुकानों की जरूरत है, जहाँ पे मार्केट्स नहीं है, जहाँ पे वेंडरों को भी काम मिल सके और लोगों को भी फैसिलिटी मिल सके। लेकिन ये करप्शन के कारण इन लोगों ने अपनी मनमानी की, जिसका जहाँ मन किया वहाँ पे वेंडिंग जोन बना के दे दिए। कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने मुनाफे के चक्कर में लाइसेंस बना बना के लोगों को दे ही जा रहे हैं, जिसकी 2000 रुपये महीना फीस है। भी आप 2000 रुपये महीना अगर फीस ले रहे हो तो सड़कों पर फुटपाथों पर थोड़ी बैठेंगे, उनको कहीं जगह बना के दो। Chandigarh is facing the same problem as the most Indian cities today: overpopulation, crowded sidewalks, street vendors. For decades, the city was seen as different, a planned city, an orderly city, and an exception in an otherwise chaotic urban India. All Indian cities were envious of Chandigarh. The idea of Chandigarh's exceptionalism is now fading. As these pressures mount, residents are asking, are we really any different? Was the city ever planned for this scale of growth, migration, and traffic? Born in the early years of independence, Chandigarh was Jawaharlal Nehru's modernist dream, a city that would break from India's past and signal its future. Designed by Swiss-French architect Le Corbusier, it was imagined as a human body, each sector a self-contained unit, each function carefully separated, each road designed to breathe. So it was built on Corbusier's plan was that the city should be of a finite size. And he planned the city as a self-sufficient administrative city, as the capital of Punjab, and planned the city with all the state-of-the-art infrastructure built on a neighborhood concept, and strong urban design principles. Planned for 5 lakh people, Chandigarh is now home to more than double that number. And the design never accounted for what Indian cities inevitably produce. One of the major problems that Chandigarh is facing right now is street vendors. The same vendors that are essential to any Indian city became the symbol of Chandigarh's slow unraveling. कस्टमर्स आते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, उनके चालान कटते हैं। उन्होंने धीरे धीरे मार्केट आना बंद कर दिया था। इस वजह से फिर मैंने इन वेंडर्स के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की कि ये कहीं ना कहीं दुकानदारों के साथ नाइंसाफी हो रही है और आपको सारा शहर खाली पड़ा है, आपने वेंडिंग जोन बनाना है तो कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे लोगों को दुकानों की जरूरत है, जहाँ पे मार्केट्स नहीं है, जहाँ पे वेंडरों को भी काम मिल सके और लोगों को भी फैसिलिटी मिल सके। लेकिन ये करप्शन के कारण इन लोगों ने अपनी मनमानी की, जिसका जहां मन किया वहां पे वेंडिंग जोन बना के दे दिए। और आज की डेट में ये हालात है इस मार्केट का कि अगर कोई इंसिडेंस हो जाए तो भागने के लिए भी रास्ता नहीं है। और मेरे को शायद लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसी दिन का इंतजार कर रही है, क्योंकि जो 107 इन्होंने वेंडिंग जोन में वेंडर्स बिठाए थे वो आज बढ़ के 500 के करीब हो चुके हैं। और हमारे बाहर बार गुहार लगाने पे, कंप्लेंट करने पे, एजिटेशन करने पे कुछ दिन के लिए काम चलता है, उसके बाद जो स्थिति है वो यथास्थिति हो जाती है। और डेली डे बाय डे 2-4 वेंडर्स बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर मैंने एक दो बार कंप्लेंटें भी की है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनआइडेंटिफाई हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंगी हैं या नेपाल से आके बैठे हुए हैं, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बट पैसे का नेक्सस इतना बड़ा है कि सबकी आंखें बंद हो जाती है। देखिए, हम लोग तो शुरू से ही चंडीगढ़ के ही, बाय बर्थ ही चंडीगढ़ के हैं, बट हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। आप 45 इयर्स की एज होगी, बट ऐसा माहौल नहीं कभी देखा कि भी ये लोग बाहर से आ रहे हैं, यूपी, बिहार, अलग अलग जगह से, सभी जगह से आ रहे हैं और आकर बैठी जा रहे हैं, स्टे ले जा रहे हैं और बैठी जा रहे हैं। मतलब चंडीगढ़ को बिल्कुल इन्होंने जीरो कर दिया। जो हम कहते थे ना, कभी सुनते थे कि भाई चंडीगढ़ पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 सिटी है क्लीनेस में और सब में, वो सब इन्होंने जीरो कर दिया। भीड़ नहीं बढ़ रही जी, चंडीगढ़ है 12 लाख लोगों के लिए, इधर इनको बिठा कर अपने चक्करों में बिठा कर सब काम खराब कर दिया। After the Street Vending Act came into force, a 2016 survey identified around 22,000 vendors in Chandigarh. The administration subsequently notified about 40 vending zones for roughly 10,000 eligible vendors, including at the busy Shastri Market in Sector 22.
Shopkeepers say the plan failed on the ground. By 2017, protests erupted as vendors continued to operate in no vending zones, blocking shop fronts and rendering footpaths nearly unusable. All started from Mani Majra when Malkeet Singh filed a case in the Supreme Court in 2022. शहर के पास हैं, मतलब जहाँ अच्छा काम चल सकता है, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं जाते हैं, सड़कों और फुटपाथों पर ही बैठते हैं। एमसी को ये चाहिए कि इनको जहाँ वेंडर जोन बनाए हैं, लाखों रुपए सरकार का खर्च हुआ है, तो इनको वेंडर जोनों में शिफ्ट करें। ये प्रॉब्लम आपने फर्स्ट कब नोटिस की ये वेंडर की प्रॉब्लम बनती जा रही है? ये प्रॉब्लम मैम जब से लाइसेंस इनको बना के दी है ना वेंडर्स को, जो नए लाइसेंस, जो पहले तो ऑलरेडी रेडी मार्केट है चंडीगढ़ में, बहुत सालों से पहले ही दे रखी हैं, ऑलरेडी बना के दे रखी हैं पक्की। अब चंडीगढ़ में जगह उतनी पूरी है, लेकिन ये वेंडर नए आई जा रहे हैं, और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने मुनाफे के चक्कर में लाइसेंस बना के लोगों को दे ही जा रहे हैं, जिसकी 2000 रुपये महीना फ़ीस है। भी आप 2000 रुपये महीना अगर फीस ले रहे हो तो सड़कों पर फुटपाथों पर थोड़ी बैठेंगे, उनको कहीं जगह बना के दो। Residents say they want to leave their apartments because of the vendors and the missing sidewalk. In fact, few residents have already emptied their apartment and shifted to Mohali. एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि इनको एक जगह बिठाने के लिए टेम्परेरी जगह अलॉट कर दी, एक जगह इकट्ठे कर दे, ठीक है। तो ये जो है हमारे 2000 हाउस नंबर कितना आपका 2015 से 32 2015 टू 2032 15 टू 32। इसके सामने जो साइकिल में पार्किंग थी, जहाँ रेजिडेंट्स जो है पार्किंग खड़े करते हैं, वहाँ इनको बिठा दिया टेम्परेरी। तो उसके बाद क्या हुआ, रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम लगी होने, सामने लड़के लड़कियाँ रहते थे, बच्चे रहते छोटे, उनको खड़ना माहौल हो गया बहुत ज़्यादा, वह अपने घर के बाहर नहीं खड़ सकते थे। तो हमने क्या किया, एजिटेशन किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, हम कॉर्पोरेशन के एमसी से मिले हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इनको टेम्परेरी बिठाया, हम इनको जगह अलग करेंगे, अलॉट करेंगे। तो हमारी कॉरस्पॉन्डेंस चलती रही। ये हमारे पठारी साहब है जनरल सेक्रेटरी यहाँ के, तो इन्होंने भी अपना कॉरस्पॉन्डेंस करते रहे। तो इनको जो जगह है बूथों के साथ दी गई है, ठीक है, वहाँ लैंडमार्क होगी, या प्लेटफॉर्म बन चुका है, और जो सुविधा है लेटरिन की वो भी वहाँ पर बना दी है, वाशरूम की। तो ये अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। तो हमारे रेजिडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, घर से नहीं निकल रही है, रात को नशेड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना, यहाँ पर मकान छोड़ने को तैयार हो गए भाई हम कहाँ रहें, बच्चे नहीं बाहर निकल सकते। तो अभी तक कोई भी फैसला एमसी ने नहीं लिया है, जबकि एक राहत हमें और मिली है सुप्रीम कोर्ट से कि जो इनकी प्रॉपर जगह है उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए, तो वो भी अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो इसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। इवन देन जब हमारे साथ से ये प्रॉब्लम हुई थी, हमारे काउंसलर साहब है, उन्होंने भी लिख के दिया कि ये जो है रेजिडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है। तो ऑफिसर कई बार यहाँ पर विजिट करके गए हैं, उन्होंने भी कहा, हमें अश्योर किया है कि ये हम इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। जब भी कोई ऑर्डर आते हैं तो लोग ये मार्केट वाले इकट्ठे होकर आ जाते हैं, वहीं पर इनको फिर वहाँ से इधर उधर कर दिया जाता है। रेजिडेंट्स तो परेशान है ही है, क्योंकि इतनी छोटी रोड है, साथ में स्कूल है, स्कूल के साथ में साथ टाइम ट्रैफिक फ्लो होता है, ना गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह रहती है। और इस एरिया के आने पर इसमें, और ये जो सब ये है रेडी मार्केट, इसमें सबसे इसमें लो है, इसमें मतलब कि फूड आर्टिकल मेन लगते हैं। और इसमें क्या है कि सिलेंडर वगैरह भी यूज़ होते हैं। आपको कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई आगजनी हो जाए, तो कोई इसका जिम्मेवारी नहीं लेगा। ये हमने ना, और हमारे सामने जो हमारे आप घर के सामने जो छोटे पार्क थे, उन्हें भी यूज़ ही नहीं कर सकते, वो हमेशा गार्बेज से भरे रहते हैं, लोग वहाँ बैठे रहते हैं, कूड़ा डालते रहते हैं। मैम, ये जो एरिया था जहाँ पे रेडी लगाने लग गए, ये पहले कोई पार्क टाइप था या माने नहीं? ये ऐसा था कि बहुत साल पहले चंडीगढ़ के नक्शे में ये आज से जब बना हुआ कारबूजी के टाइम में कोई ये उन्होंने हॉर्स स्टेबल बनाया था। अब तो हॉर्स होते ही नहीं है ना। तो हमने इसको 96 में इसको एमसी ने उस टाइम नक्शे में इसको ना पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसमें यह था कि जो ये पूरा 41 का एरिया ना, इसमें कोई भी ओपन स्पेस नहीं है और कोई खुली जगह नहीं है। तो ये एक ऐसा एरिया था, इसमें हमारे हर तरह के फंक्शन, हर तरह के किसी भी तरह का कोई भी काम होता है। इवन हम इसमें स्पेशल ये जो अपना ये गुरु गोविंद सिंह के जो करते हैं, हर साल इसमें हम फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे पहले। और किसी भी तरह का मतलब एक ही ओपन स्पेस है कि जिसमें कोई, चाहे किसी की डेथ हो, चाहे कोई कुछ हो, मतलब कोई करने के, और कोई एरिया नहीं है यहाँ पर। अगर 40 पूरा घूमोगे, कोई भी यहाँ तो पार्क है, कोई ओपन एरिया नहीं, सिंगल ओपन एरिया था। इसलिए हमने इसको पार्किंग कम अपनी मतलब डे टू डे फैसिलिटी के लिए इसको यूज़ कर लेते थे।
See, the city has not changed as such, but of course the pressure on the infrastructure has increased quite a lot. So, for example, we have a lot more traffic now. We have a huge pressure on the housing stock because it's limited, because we are a landlocked city. And there are many problems which are coming up which are generic. You know, you can't say it's typical to Chandigarh. This is happening all over the world. Wherever you have an urban settlement, especially one which is doing well, people will always come here, want to settle over here or work over here. And so that aspirational thing was always there with Chandigarh, and that actually is becoming a bane for the city now. But you can't really stop it. You can't really tell people that you can't enter the city now, or you can't work over here, can't live over here. So that is becoming a problem. And because of that, Chandigarh now is at a very critical stage. We're at a precipice of, a point where if we don't handle these things very well, we could end up losing everything that the city stood for. But if we are able to collaborate with the townships around us, if we make a proper tri-city map, for example, then we may be able to make a very holistic kind of a solution which will actually make the city go forward rather than actually deteriorate into something it was not meant to be. Traffic, of course, there was a 3-level, phase-level plan which Corbusier had, that this is how the traffic will go and what will we do with the roundabouts as the time keeps going and how the traffic keeps increasing. Chandigarh did it, has prepared its master plan, was a very visionary document. I was fortunate to lead the preparation of the master plan with the help of expert members of the committee, master plan committee. Went through a very public participatory approach, and we followed the entire process of involving different stakeholders, taking the view. This is the first statutory plan of Chandigarh. All this while we had respected the Chandigarh plan, Corbusier's plan, to a point beyond which many, ad hoc, requirements were being met in a peaceful manner. This plan provides for a vision, of how to take the city forward, balancing heritage and balancing the need for further development. This, of course, has been kind of studied in the master plan, Chandigarh Master Plan 2031, where we are done the calculations in terms of the holding capacity of the infrastructure. So a 1.6 million population has been projected by 2031, and all amenities or facilities are being provided according to that. There's supposed to be a mid-level review, which has not happened because there was no census in 2021. Now the census is going to happen, so they might review the master plan. And if they implement, it's not a typical master plan of the Chandigarh, any other city in the country. It's got a huge analysis in terms of the regional context, the environmental aspects, the land use analysis, the villages, specific areas to each land use, like the residential, commercial, industrial, greens, the care of body, mind, spirit, the social infrastructure, the physical infrastructure. All that has been analyzed and proposed proponents have been given. If we implement that, even honestly, because that's not been implemented. That has hardly been implemented. Master plan has not been implemented because of issues of the political will and the resources. If we implement that, I think many of the issues of the city will get solved. Of course, we need to work together as a conglomeration. The Master Plan 2031 addresses a lot of issues that Chandigarh currently face. Will it be able to implement that or not? Only time will tell. This is Manisha Mandal reporting for The Print from Chandigarh.